नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टैली के कोर्स के अंदर हमारा सेकंड जो चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, वो है बेसिक लेज़र क्रिएशन। और अगर आपको ये सिलेबस चाहिए और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के बाद आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड के सिस्टम का भी यूज़ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक हाउसवाइफ है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चूँकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को टैली में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानने वाले हैं कि लेज़र क्या होता है और किस तरीके से लेज़र बनाया जाता है और उसका टैली में यूज़ क्या होता है। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि लेज़र क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और इसे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी कंटिन्यू मिल सके। हमारे चैनल पर वैसे बेसिकली मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। ठीक है, DCA, टैली, एक्सेल, अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है घर बैठे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो लेज़र क्या होता है? तो लेज़र का मतलब होता है लेज़र इज़ अ बुक कंटेनिंग अकाउंट्स इन विच द क्लासिफाइड एंड समराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल इज़ पोस्टेड एज डेबिट एंड क्रेडिट्स। यानी कि लेज़र एक तरह का अकाउंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करते हैं और इसे सेकंड बुक्स ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। और लेज़र जो है एक्चुअली वो हमें हेल्प करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। यानी कि अगर हमें बिज़नेस करना है और हमें अपने बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है कि हमारे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो हमें उसकी रिकॉर्ड अपने बुक्स में रखनी पड़ती है जो कि जर्नल एंट्री और लेज़र के माध्यम से होता है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी क्रिएशन के बारे में कि कंपनी क्या होता है, टैली में कंपनी कैसे बनाया जाता है और कंपनी क्रिएट करने के कितने सारे केस हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरीके की कंपनी होती है कि अगर आपका कंपनी न्यू है और टैली न्यू है तो आप कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, आपकी कंपनी अगर ओल्ड है और टैली न्यू है तो आप कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, या फिर आपकी कंपनी ओल्ड है और आप पहले से टैली में काम कर रहे हैं तब फिर कंपनी कैसे क्रिएट होगा। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे देख लें। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेज़र क्रिएशन के बारे में। बट कंपनी जो हम लोग क्रिएट करेंगे, आज मैं आपको नया कंपनी भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आपको पुराने वीडियो का भी प्रैक्टिस इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैली ओपन करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली 7.2 और टैली 7.2 पढ़ने के बाद हम लोग ERP 9 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप एक कंपनी आ गया है और यहाँ पर एक कंपनी का नाम सिलेक्टेड है, मैसर्स अंबिका स्टोर, और यहाँ पर करंट डेट दिख रहा है और लास्ट डेट ऑफ एंट्री है 1/4/2020। और ये जो पोर्शन है इसे हम लोग GOT बोलते हैं, यानी कि गेटवे ऑफ टैली। मतलब टैली में कोई भी काम करने से पहले हमें इस गेट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको नया कंपनी कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आपको इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा, या फिर आप इसे ओपन रहते हुए भी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट की दिख रहे हैं, आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। आप शट कंपनी पे क्लिक करके सेल क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का नाम है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक कंपनी का नाम देना चाहता हूँ, श्याम सुंदर इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो और कंपनी के बाद हमें यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अभी हम लोग का फाइनेंशियल 2020-21 चल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2020-21। और यहाँ से आपको मेलिंग नेम से फाइनेंशियल ईयर को रिमूव कर देना है और एड्रेस आपको दे देना है जो भी इस कंपनी का एड्रेस है या फिर जो भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे कि मेन रोड, पंचगढ़ी बाज़ार, कतरासगढ़, धनबाद। ठीक है, और यहाँ पर आपको PH दे करके फ़ोन नंबर दे देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST नंबर लिख देना है, जो भी आपका GST नंबर है। ठीक है, तो GST नंबर कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले 20 यानी कि स्टेट कोड, तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो झारखंड का स्टेट कोड है 20। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपने मन से एक GST नंबर क्रिएट कर दे रहा हूँ,
5 अल्फ़ाबेट के बाद आपको 4 नंबर का यूज़ करना है। ये बेसिकली आपका जो पैन नंबर होता है वो होता है, और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर। तो ये जो जीएसटी नंबर है वो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगा अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो, ठीक है। तो जीएसटी नंबर अप्लाई कैसे करना है उसका एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूं। तो अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं और जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जीएसटी नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट लिख देता हूँ झारखंड, पिन कोड। और टैली में सबसे पहले तो आप ये समझ लिए टैली में नीचे आने के लिए आपको इंटर का यूज़ करना है और ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस का, ठीक है। बट अगर आप कहीं पर लिस्ट है, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट ओपन है, तो यहाँ पर आप नीचे आने के लिए नीचे वाला एरो और ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला एरो, इस तरह से आप टैली को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर यूज़ इंडियन वेट आपको इसे यस कर लेना है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो, और यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर फिर से मेंशन कर देना है जो आपने ऊपर में लिखा है। तो मैं यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ और सिंपल इससे एंट्री मार करके आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। मेंटेन में अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री और फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2020, बुक्स बिगिनिंग में सेम डेट। आगे बढ़ता हूँ, कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। तो ये बेसिकली मैंने 1 मिनट में आपको बता दिया कंपनी कैसे होता है। अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप कंपनी क्रिएशन के वीडियोस को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंपनी क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है और क्यों क्रिएट करना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों लेजर टैली में 2 तरीके से बनता है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कोई थियोरेटिकल चीज़ें नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मैंने वो सारी चीज़ें करके सीखी हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से हमारे वीडियोस को देख करके पूरी टैली कोर्स को सीख सकते हैं। तो टैली में कुछ भी लिखने के लिए आपको लेज़र बनाना पड़ता है और लेज़र हमारा जो है वो 2 तरीके से बनता है, एक अकाउंट्स इन्फो और दूसरा इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में हम लोग हर एक चीज़ का लेज़र बनाएंगे सिर्फ स्टॉक आइटम को छोड़ के, ठीक है। स्टॉक आइटम का जितना भी लेज़र बनेगा वो हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में बनाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स इन्फो, जिसमें हम लोग लेजर क्रिएशन पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं नोट्स में भी हमारा ये चीज़ मेंशन है, तो आप नोट्स को भी फॉलो करके ये काम कर सकते हैं। टू क्रिएट योर लेज़र इन टैली आपको जीओटी में आ जाना है, आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट करना है। और इसका शॉर्टकट होता है ALC, यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर लाल कलर से, यानी कि ये आपका हॉट की। अगर आप A दबाएंगे तो अगर आप A प्रेस करेंगे तो आप अकाउंट्स इन्फो में आ गए, L प्रेस करेंगे तो लेज़र में आ गए। और यहाँ पर C का मतलब क्रिएट, D का मतलब डिस्प्ले, A का मतलब अल्टर। अगर आपको नया लेज़र बनाना है तो आप क्रिएट करेंगे, देखने के लिए डिस्प्ले और उसमें कुछ भी चेंजेस या एडिट करने के लिए अल्टर। तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्रिएट करूँगा, बट आपको मैं दिखा दूँ कि आप जब भी टैली क्रिएट करते हैं तो आपको 2 लेज़र पहले से बनाया मिलेगा, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अगर आपके पास आपके बिजनेस में कुछ कैश पहले से है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कैश में ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन में गया हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अल्टर में जा करके कैश में ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ कैश पहले से है तो, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरा जो बिज़नेस है वो पुराना है और आज से मैं अपने बुक्स को टैली में मेंटेन करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कुछ कैश पहले से होगा, तो मैं यहाँ पर अपने मन से कोई भी कैश अमाउंट चढ़ा सकता हूं, जैसे कि 14,500। ये अमाउंट आपको अपने मन से नहीं चढ़ाना है, या आपके बॉस आपको बताएंगे कि क्या अमाउंट आपको कैश में चढ़ाना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको टैली में 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको इन 3 चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है तो आपको अपने बॉस से पूछना है। वो क्या है? सबसे पहले डेट, दूसरा नाम और तीसरा अमाउंट। अगर आपको इन 3 चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपने बॉस से पूछेंगे, अदरवाइज़ आप अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इंटर मारता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपको कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज़ रहने देना है। तो चलिए हम लोग कुछ नया लेज़र बना लेते हैं क्रिएट पे क्लिक करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेज़र है ओम ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पर आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं ओम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। ये कौन है? ये मेरा क्रिएटर है। सपोज दैट मैं इससे माल खरीदता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। अब ये कौन है मेरा? ये मेरा क्रेडिटर है। अब क्रिएटर क्या होता है, एडिटर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप टैली में काम कर रहे हैं तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है तो आप हमारे जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं। इसमें मैं डिटेल में बताया हूँ कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, संपत्ति वो कितने प्रकार का होता है,
इनकम कितने प्रकार का होता है, उसके बाद खर्च एक्सपेंस कितने प्रकार का होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, मैं डिटेल में यहाँ पर बताया हूँ। और कुछ मैंने प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर चूँकि मैं इससे माल परचेज करता हूँ तो ये मेरा क्रेडिटर हो गया, तो यहाँ पर मैं इसे सन्ड्री क्रेडिटर चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ठीक है, आपसे ये पूछ रहेगा टैली कि आपको क्या करना है, आपको इसका कलम बाय कलम हिसाब रखना है, तो आप इसे यस रखेंगे हमेशा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपनिंग बैलेंस, तो इसका कितना पैसा बकाया है ये आपको बॉस आपको बताएगा, तो आप वो अमाउंट यहाँ चढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है 10,500 रुपया बाकी है, मैं यहाँ पर 10,500 रुपया इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और चूंकि ये क्रेडिटर है तो क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और क्रेडिट का मतलब होता है देना है, मुझे इसे इतना पैसा देना है। अब जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो टैली हमसे पूछेगा कि ये जो 10,500 है वो किस चीज़ का पैसा है, तो यहाँ पर हमें उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर डिटेल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, एक 25 फरवरी 2019 का बिल है। ठीक है, बिल का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है OTC यानी कि ओम ट्रेडिंग कंपनी /1819/452। तो जो भी नंबर आपको दिया जाएगा आप उस नंबर को एज इट इज़ एंट्री करेंगे। आप अपने मन से कोई भी नाम, कोई भी अमाउंट और कोई भी डेट नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं मालूम है तो आप बिना ओपनिंग बैलेंस के भी एंट्री कर सकते हैं। जब आपको बॉस बताएगा कि हाँ इसका इतना पैसा चढ़ा दो, तब आप उसका ओपनिंग बैलेंस का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा बिल का डिटेल मैं यहाँ पर चढ़ा देता हूँ OTC/1819/458। तो मैंने यहाँ पर 10,500 का डिटेल चढ़ा दिया। इसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, धनबाद में लिख देता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको सारे लेज़र बना लेना है। जैसे दूसरा यहाँ पर मैंने लेज़र दिया है KK इंटरप्राइजेज, तो आप यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे KK इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये कौन है, ये भी मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है, और यहाँ पर कितना पैसा बाकी है 12,600, तो मैं यहाँ पर 12,600 चढ़ा लेता हूँ। 12,600 का डिटेल भी आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। 25 फरवरी 2017 का एक बिल है, 25 दिसंबर 2017, ये कुछ पुराना बिल है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या फिर आज के डेट में आपको किस पार्टी को कितना पैसा देना है और किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, तो वो सारी डिटेल आपको आपके बॉस के थ्रू पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बॉस से पूछ करके ही एंट्री करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो 2 जनवरी 2018 ये 2 बिल यहाँ पर मैंने एंट्री कर दिया। ठीक है, और एड्रेस में यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ धनबाद। इस तरह से आपको एंट्री कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम जनरल स्टोर। ठीक है, ये कौन है, ये मेरा डेटर है, यानी कि मैं इसे माल बेचता हूँ। तो आपका जितना भी डेटर होगा यानी कि आपके कस्टमर, ठीक है, तो उसका लेज़र आप यहाँ इसी जगह पर क्रिएट करेंगे, ओम जनरल स्टोर। ये कौन है, मेरा सन्ड्री डेटर, तो मैं इसे एज ए सन्ड्री डेटर डालूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर 5,000 रुपये दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपये एंट्री कर लेता हूँ। और ये डेबिट में दिख रहा है, यानी कि मुझे इससे इतना पैसा लेना है। क्रेडिट का मतलब देना है और डेबिट का मतलब लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप उसकी डिटेल चढ़ा लें अगर आपको मालूम है तो, और अगर नहीं मालूम है तो आप बिना ओपनिंग बैलेंस के भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल डिटेल मालूम है तो मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। आप भी ओपनिंग बैलेंस के साथ ही लेज़र क्रिएट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कतरास। इस तरह से आपको लेज़र बना लेने हैं सारे लेज़र। अगर आपको अपने पार्टी का GST नंबर चढ़ाना है तो आप इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पेज अप दबाऊंगा तो मैं यहाँ पर अपने पुराने लेज़र में आ जाऊँगा। आप यहाँ पर या तो एड्रेस के नीचे यहाँ पर उसका GST नंबर मेंशन कर दें, ठीक है, या तो फिर इस जगह पर टिन और सेल टैक्स नंबर, यहाँ पर आप उस पार्टी का GST नंबर जो भी होगा आप यहाँ पर एंट्री कर दें। मैं फ़िलहाल GST नंबर एंट्री नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो लेज़र है वो है अनमोल कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पर अनमोल कंप्यूटर एक के नाम से एक लेज़र बनाऊँगा। ये कौन है, सन्ड्री डेटर, इसका कोई भी पैसा शायद बाकी नहीं है। देखिए 4,500 रुपये ओपनिंग बैलेंस में दिख रहा है, तो यहाँ पर 4,500 रुपये मैं चढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर उसका डिटेल है 15 जनवरी 2019, और यहाँ पर बिल नंबर है BB का मतलब बिग बाज़ार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिल नंबर बनाऊंगा श्याम सुंदर इंटरप्राइजेज के नाम से, श्याम सुंदर इंटरप्राइजेज
20, 21 नहीं, ये 15 जनवरी 2019 का बिल है, यानी कि 1819/1140। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल नंबर क्रिएट करना है। ये बिल नंबर कैसे बनेगा हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक लेज़र बनाया था, शायद उसका जो बिल नंबर है मैंने वो गलत चढ़ा दिया, तो अगर मुझे उसे सुधारना है तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है और अल्टर में जाना है, और मैं यहाँ पर ओम जनरल स्टोर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया था, यहाँ पर बीबी लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर श्याम सुंदर इंटरप्राइजेज /1819/1036। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर बिल नंबर को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेज़र क्रिएट कर लेने हैं। और यहाँ पर भी कुछ लेज़र आपको दिया गया है, जैसे शॉप रेंट। ठीक है, तो सारे लेज़र आपको यहीं पे क्रिएट करने हैं। शॉप रेंट ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपको इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर डाल देना और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेज़र है वो है होम डिलीवरी एक्सपेंस। तो अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका भी लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेज़र है वो है कमीशन रिसीव। तो इस तरह से आप सारे लेज़र को क्रिएट कर लेंगे। अंडर क्या जाएगा, ये इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड यानी कि इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद मंथली इंसेंटिव। ठीक है, कंपनी आपको हर महीने कुछ इंसेंटिव देता है, और यहाँ पर उसकी एंट्री करने के लिए आपको उसका लेज़र बनाना पड़ेगा, मंथली इंसेंटिव, और ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इस तरीके से आपको लेज़र क्रिएट कर लेने हैं। फर्नीचर, तो आपके पास कुछ फर्नीचर है तो आप फर्नीचर का लेज़र बनाएंगे, ये जाएगा अंडर फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने बेसिक फंडामेंटल के वीडियोज़ देख लिए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, SBI बैंक। ठीक है, हम यहाँ पर बैंक का लेज़र बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SBI बैंक, और लास्ट में मैं यहाँ पर एज अ जो मेरा बैंक अकाउंट का लास्ट का 3 डिजिट है मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ, और यहाँ पर अंडर में जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी एंट्री करनी है। हमारे बैंक में कुछ पैसा पहले से है, जैसे आप देख सकते हैं 1,12,540 रुपया हमारे बैंक में पैसे पहले से है। डेबिट मतलब हमारा पैसा बैंक में पड़ा है। अकाउंट नंबर में आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। IFSC कोड, एड्रेस वगैरह में आप ब्रांच वगैरह का एड्रेस दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कतरास ब्रांच और IFSC कोड। ठीक है, इस तरह से आपको अपने बैंक की डिटेल्स डाल देनी है। इस तरह से आप अपने बैंक का भी लेज़र बना लिए हैं और सारे लेज़र बना सकते हैं। उसके बाद आपको चेक रिपोर्ट देखना है। आपने लेज़र बना लिया, अब आपको उसे चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको 2-3 तरीका मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप अपना लेज़र चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको GOT, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र और क्रिएट या फिर डिस्प्ले या फिर अल्टर। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन है। क्रिएट का मतलब नया लेज़र बनाने के लिए, डिस्प्ले का मतलब नया बना हुआ लेज़र देखने के लिए, और अल्टर का मतलब लेज़र को सुधार करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से बाहर जा करके अकाउंट्स इन्फो, लेज़र, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मैंने कितना सारा लेज़र बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जितना भी लेज़र बनाया वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई। अगर मुझे सुधारना है किसी भी लेज़र को या फिर एड्रेस वगैरह को, तो मैं यहाँ पर इंटर मार करके किसी भी चीज़ को सुधार सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है लेज़र चेक रिपोर्ट का, वो है CO ट्रांजेक्शन। आपको अगर ट्रांजेक्शन देखना है तो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, GOT, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेज़र, यानी कि DAL, आपको दाल प्रेस करना है GOT में। ठीक है, DAL आप आ जाएंगे लिस्ट ऑफ लेज़र में। यहाँ पे आपको अपना लेज़र सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने KK एंटरप्राइजेस सेलेक्ट करता हूँ, इंटर मारता हूँ, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 12,600 रुपये ओपनिंग बैलेंस है, और यही है उसका क्लोजिंग बैलेंस भी है। ठीक है, बट अगर देखना है कि ये 12,600 रुपये में कौन कौन सा बिल है जो पेंडिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शॉर्टकट की है। सबसे पहले है प्रेस B, यानी कि बिल वाइज डिटेल। आपको बिल वाइज डिटेल देखना है तो आप यहाँ पर Alt B दबा सकते हैं, जिससे आपको बता देगा कि इस पार्टी का कौन कौन सा बिल आपका पेंडिंग है और किस किस बिल का पेमेंट आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसके प्रिंट आउट निकालना है और अपने पार्टी को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर Alt P प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के लिए तो मैं यहाँ पर Alt P करूँगा। बट कोई भी चीज़ प्रिंट करने से पहले आपको ये 4 चीज़ मिला लेना है। सबसे पहले तो सेलेक्ट प्रिंटर, आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। मैं फ़िलहाल इसका एक PDF फाइल बना करके सेव कर लूँगा और उसे मैं अपने पार्टी को भेज दूँगा। ठीक है, आप चाहे तो प्रिंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों ऑप्शन को करके दिखाऊंगा।
उसके बाद है पेपर साइज़। तो पेपर साइज़ आपको हमेशा A4 रखना है। नंबर ऑफ़ कॉपी 1 2 जितना आप चाहें। अगर आप कोई बिल प्रिंट कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ कॉपी 2 रखेंगे, या फिर अगर आप कोई रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ कॉपी 1 रखेंगे। और लास्ट में आपको विथ प्रिंट प्रीव्यू ये ऑप्शन को यस रखना है और तभी इसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट प्रिंटर, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं HP 5810, जैसे कि मेरा यहाँ पर प्रिंटर है। तो आप इस पर क्लिक करके इस प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना पेपर क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट हो गया, या फिर आप कौन से साइज़ में प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ से A4 कर देता हूँ और ओके करके इसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, इस जगह पर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर विथ प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया, यानी कि श्याम सुंदर इंटरप्राइजेस जो है वो केके इंटरप्राइज का लेजर प्रिंट कर रहा है, जिसमें से 2 पैसा यहाँ पर 2 बिल यहाँ पर पेंडिंग भी दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लेजर प्रिंट कर सकते हैं। बट आपको अगर इसकी PDF फाइल बनानी है तो आप इसे Alt P करें और यहाँ से सेलेक्ट प्रिंटर में क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हर लैपटॉप और सिस्टम में रहता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ऐप है, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडवांस में क्लिक करके साइज़ को A4 कर देना है और ओके कर देना है और इसे प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के लिए आपको Alt P दबाना है और ये आपसे पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ और इसे सेव करूँगा KK लेज़र के नाम से। इस तरह से मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो गया है। अब आप इसे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने पार्टी को भेज सकते हैं, और या तो आपको उससे पेमेंट देना है तो आप उससे पेमेंट दे दीजिए, या फिर आपको अगर उससे पेमेंट लेना है तो आप उससे पेमेंट ले लीजिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो आपका डेटर है या फिर क्रेडिटर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने लेज़र वगैरह को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चेक रिपोर्ट आपको मिलेगा GOT में बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर एसेट्स। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन को कितना पैसा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में जाता हूँ, GOT, यहाँ पर ये है बैलेंस शीट। यहाँ से आप जाएंगे करंट लायबिलिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में आपको 2 पार्टी है, दोनों पार्टी का पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है, किसे कितना पैसा देना है। या फिर आपको अगर चेक करना है कि मुझे किस किस से कितना पैसा लेना है, तो उसके लिए आप करंट एसेट्स में जाइए, सन्ड्री डेटर में जाइए और सेलेक्ट योर डेटर, आप अपने डेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ करंट एसेट्स, यहाँ पर सन्ड्री डेटर, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 पार्टी है, अनमोल कंप्यूटर और ओम जनरल स्टोर। मुझे दोनों से इतना इतना पैसा लेना है। तो ये था आपका लेजर क्रिएशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पर आपको मैं प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूँ, आप इस प्रोजेक्ट वर्क का भी प्रैक्टिस करें। उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है और आपको कुछ लेज़र बनाने हैं, जिसमें 2 क्रेडिटर विथ ओपनिंग बैलेंस, 2 डेटर विथ ओपनिंग बैलेंस, 2 एक्सपेंस, 2 इनकम और 2 अदर्स। तो ये सारे लेज़र आपको बना करके प्रैक्टिस करने हैं। और किसी तरह के आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे वीडियोज़ में दोबारा आ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करिए। हमारे चैनल पर DCA, टैली और ई-रिटर्न से रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह के कोई भी कमेंट्स है तो आप बेझिझक कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके और वो भी घर बैठे DCA टैली सीख सकें। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।